जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चोर बहू। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आज डिनर में कढ़ी चावल बना लो, मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है पर बनाऊंगी मैं। ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। पकोड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमन सा कर रही थी। कुछ तो बात जरूर थी, पर क्या। 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कराई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या, 7 समंदर पार बैठी अपनी ननद को फोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम दोनों एकदम सहेली जैसी ही हैं। उसने फोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई, पर वो जो करने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी। डर भी खूब लग रहा था। मेरी ननद मुझे मेरी ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी वो भी पकोड़ों की। मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई से मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकोड़ों पर हाथ साफ किया। अपने आंचल में पकोड़ों की कटोरी छिपाए मैं ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी पापा जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकोड़े खाने के लिए रिड़िया रहे थे। एक बस एक, 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकोड़े खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गई। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी लाडली बहू तो है ना। वही पापा जी के पास ही बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखते हुए वो बोले, ये तुम्हारी आवाज, क्या खा रहे हो दिखाओ जरा। हे भगवान, पकोड़े। तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन लाया। हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। वो गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकोड़े मैं ही लाई थी। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी तो मैंने मीता को फोन किया। उसने बोला, मम्मी जी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। अच्छा अच्छा, सब समझ गई। उस चोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। चोर चोर मोसेरे भाई तो सुना था, पर मेरे घर में तो चोर चोर ननद भुजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी चोर बहू की बलैया लेने लगी। सच्ची पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा मम्मी जी को चोरी होने की। असल में वो उदास इसलिए थी क्योंकि बेटी की कमी महसूस हो रही थी। वो चहकना, वो बदमाशियां सब याद आ रही थी। पर आज बहू की शरारतों ने फिर से दिल को खुश कर दिया था। फिर से घर आंगन खिल उठा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।